हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आ गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आप सब लोगों को पता है कि अभी फर्स्ट बैच का जो है पंतनगर में ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और आज हमारा फर्स्ट डे था। तो पहली क्लास जो हमारी फार्म मशीनरी पे हुई थी, ये जो हमारे सर हैं हमको फार्म मशीनरी के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फार्म मशीनरी में। तो उन्होंने हमें बताया, सबसे पहले जो आप ये यंत्र देख रहे हैं पावर टिलर, तो ये गेहूँ धान की कटाई के लिए यूज़ किया जाता है पावर टिलर जो ये यंत्र है। दूसरा यंत्र जो है आप देख रहे हैं पावर वीड, ये जो यंत्र है मिट्टी की जुताई और निराई गुड़ाई के यूज़ होता है। ये जो हमारा टमाटर से बीज निकालने वाली मशीन है, इससे आप टमाटर के बीज अलग कर सकते हैं। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये है हमारा थ्रेसर। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये थ्रेसर का काम करता है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये वाली मशीन हमारी धान की मंडाई करने वाली मशीन है, हस्तचलित मशीन। ये भी धान की मंडाई करने वाली मशीन है। ये जो है पैरों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फार्म मशीनरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। बहुत सारे यंत्र जो है यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा यंत्रों के बारे में बताया जाएगा। उसमें बहुत सारी मशीनें हैं, सीड ड्रिल मशीन, प्रूनिंग मशीन, कुदाल, हो, हल, क्रांति, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो फार्म मशीनरी का जो पहला हमारा डे था बहुत अच्छा रहा और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। तो दोस्तों, आज पहला दिन था पंतनगर में खाने का और हम गए थे मैस में। और प्लेटें तो काफ़ी अच्छे से सजी हुई थी, चम्मच भी काफ़ी अच्छे सजे हुए थे, लेकिन आलू और अंडा कारी बनी हुई थी, लेकिन इसमें अंडे कहीं दिख ही नहीं रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन जो थी खाने के लिए लगी हुई थी। तो खाना खाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो चलो थोड़ा रिव्यू भी दे देता हूँ आपको कैसा खाना था। शिवांशु, कितनी देर से आपको पूरी नहीं मिली है? भैया खाता भी नहीं मिला। लगभग 1 घंटा हो चुका है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पूरी घंटा ऑनलाइन 21 से पूरी नहीं मिली। ऑनलाइन 21 से पूरी नहीं मिली। तो गाइज़ फाइनली हमें पूरी तो नहीं मिली, लेकिन एक एक करके आधी सबको मिल गई और हमने आधी आधी पूरी खाई और अपना नाश्ता कंप्लीट करा। यार आप देख सकते हैं पूरियाँ कैसे मिल रही हैं यार। पूरियों के लिए आप देखो हाथ कैसे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डे 2 का जो सेशन होता है वो वेजिटेबल फार्मिंग के साथ शुरू होता है। सर हमें वेजिटेबल फार्मिंग के बारे में बताते हैं। तो हमें वेजिटेबल फार्मिंग कैसे करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या तकनीक होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, उनके बारे में सर ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वर्टिकल फार्मिंग की गई है वेजिटेबल की, जिसमें लेट्यूस को उगा रखा है और काफ़ी अच्छी ये तकनीक। इसके साथ ही सर ने हमें मल्चिंग फार्मिंग के बारे में बताया। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे जहाँ पे आपको ये प्लास्टिक दिख रहा है वहाँ पे मल्चिंग की गई है और दूसरे साइड में विदाउट मल्चिंग को बेल पेपर को उगा रखा है। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया गया है और ये मल्चिंग वाली टेक्निक भी वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर की खेती यहाँ पे की गई है और उनके बाहर बॉर्डर क्रॉप के रूप में जो है गेंदे के फूल को उगाया गया है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि कीटों से बचाने के लिए टमाटर के बाहर जो है बॉर्डर क्रॉप के रूप में गेंदे को उगाया जाता है, जिससे कीट आपकी फसल पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते हैं और आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे जो है पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी काफ़ी अच्छी जो है फसल यहाँ पे हो रही थी। जो यहाँ के पंतनगर के बच्चे हैं उन्होंने ये वेजिटेबल फार्मिंग पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल आपको वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं और जो टीचर भी हैं वो भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे यहाँ पे, जो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद सर हमें जो है हाइड्रोपोनिक्स यूनिट में लेके जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यूनिट जो होती है बेसिकली बिना मिट्टी के हम यहाँ पे पौधों को उगाते हैं या सब्जियों को उगाते हैं। तो ये जो पूरा जो पॉली हाउस बना होता है ये हाइड्रोपोनिक्स यूनिट का है। हाइड्रोपोनिक्स यूनिट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आप यहाँ पे लेबर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं लेट्यूस को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्टिकल फार्मिंग में उगा रखा है। हाइड्रोपोनिक्स यूनिट का यूज़ किया गया है, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का यूज़ किया गया है, जिसमें जो है बिना मिट्टी के जो है पौधों को पानी में उगाया जाता है। बस समझा रही है। अब इसमें एक चीज देखिए, इसके अंदर भी हम लीफी वेजिटेबल जो भी है बड़े आराम से उगाते हैं। वहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुकुम्बर के कितने छोटे से पौधे में बहुत अच्छा फ्रूट हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स यूनिट में काफ़ी ज़्यादा जो है पानी से चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं और जो हमारा कंपोस्ट भी है वो भी काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो ये टोटली जो फार्मिंग हो रखी है ये हाइड्रोपोनिक्स है। और ये राई भी आप देख सकते हैं, लेट्यूस आप देख सकते हैं,
ये चेरी टमाटोज़ की फार्मिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। टमाटोज़ की 2 वैरायटी यहाँ पे हो रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है। तो दोस्तों हमारे साथ जो है मिस्टर शिवांशु सहायक कृषि अधिकारी, जो अभी ये ट्रेनिंग में आए हैं पंतनगर। तो अभी जो हम थे यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स इकाई में आ रखे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो पॉली हाउस होता है, यहाँ पे वेजिटेबल्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं और उनको कैसे हाई उनका यील्ड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताने वाले हैं। तो शिवांशु आप बताएंगे प्लीज़, आपने यहाँ पे क्या सीखा और आपको कैसे लगा? आज हम आए हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक यूनिट में आए हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेरी टमाटो की वैरायटी यहाँ पे हमने कल्टीवेट की है यूनिवर्सिटी में। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है हाइड्रोपोनिक्स में, प्लस यहाँ पे जो है क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, प्लस यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो बहुत अच्छी आई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ऊपर तक गई है। तो इससे लैंड की यहाँ पे बहुत सेविंग हो रही है, हम कम लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स यूनिट है तो इसमें पूरा लिक्विड न्यूट्रिएंट्स इन यूनिट्स में फ्लो होता है। बिल्कुल। और इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, लिक्विड पोटेशियम एंड लिक्विड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का लिक्विड मीडियम यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स की एक दूसरी यूनिट है। तो यहाँ पे आप लेट्यूस देख सकते हैं, ये एक्जोटिक वैरायटी है और ये यहाँ पे फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक हाई इनकम क्रॉप है लेट्यूस। तो इसको भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक यूनिट में, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे फार्मर्स को सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो डे 3 जो हमारा था फ्रूट एंड फ्लावर्स के बारे में था। तो फ्लोरिकल्चर में हम गए थे, बहुत सारी यहाँ पे फूलों की वैरायटी हमें देखने को मिली और जो टीचर थे उन्होंने भी हमें फूलों की बहुत सारी वैरायटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉली हाउस के अंदर रोजेज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, मंगोरा हो गया, कॉस्मोस, बहुत सारी लेंटाना, बहुत सारी फूलों की वैरायटी के बारे में उन्होंने हमें बताया। दोस्तों पंतनगर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और इन चीज़ों के लिए आप पहले खुद से भी थोड़ा पढ़ के आ सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में आने से पहले। उसके बाद हमें जो है आम और अमरूद में ग्राफ्टिंग की विधियाँ करनी भी सिखाई गई। जो यहाँ पे जो भी सर थे या भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे से सिखाया। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे करा है। इसी समय ये पत्तियों को डिफोलिएट कर दिया जाता है, जिससे इसमें बड़े होती हैं, फूल जाती हैं। 1 हफ्ते बाद जाएंगे ना आप तो ये पूरे गिर जाएगा, ये तो समझिए आपका लकड़ी पक गया है। फिर उतना ही कट इसमें, जितना इसमें लगाए हैं उतना ही इसमें लगाएंगे। ये पीछे से हल्का सा छोड़ देंगे और बाकी आगे जैसे बांध देंगे। इस तरीके से बांधेंगे। लगभग इसमें 15 से 20 दिन में फुटा लेगा। पहले लाल पत्ता आएगा, फिर पीला पत्ता, जब हरा पत्ता हो जाएगा तो ये बिज्जू पौधे को काट देंगे यहाँ से। और पहले काट देंगे तो ये खुराक नहीं बनाएगा, ये पौधा आपका सूख जाएगा। टहनी जो बाने इस तरीके से, ये देखिए ये टहनी ले आए थे दशहरी का बाने से, ये बिज्जू पौधा था। जब ये हरा पत्ता हो गया तो यहाँ से काट दिए। पहले सतह से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक टहनी काट देंगे, पूरा बिज्जू हटा देंगे। जो वैरायटी हमें चाहिए उसका टहनी काट ले आए हैं इस तरीके से। ये भी 10 से 15 सेंटीमीटर काटेंगे, जिसमें 4-5 गांठें हों बड लिटल से। इस तरीके से। फिर उसके बाद ये दोनों साइड से छिल देंगे, बीच से भी। कोई दवा कोई केमिकल नहीं लगाना, केवल समय का ध्यान रखेंगे पौधा बढ़ने में। फिर इस तरीके से लगा के पॉलीथीन से बांध देंगे। अब जब ये बांधेंगे तो उस समय ठंड होता है, तो एक कैप लगा देंगे जिससे ह्यूमिडिटी और नमी बना रहे गर्मी के। इस तरीके से लगभग 15 से 20 दिन में इसमें फुटाव ले लेगा। इस तरीके का लगभग 1-2 पत्ते का हो जाए तो इस कैप को निकाल देंगे। निकालने के बाद ऐसे छोड़ देंगे, फिर कुछ समय 1-2 महीने बाद पौधा इस तरीके का हो जाएगा। ज्वाइंट किए थे यहाँ से।
तो यहाँ पर इन्होंने हमें अमरूद में वेज ग्राफ्टिंग और आम में जो है विनियर ग्राफ्टिंग करके 2 अलग अलग वैरायटी से एक नया पौधा बनाना सिखाया। तो ग्राफ्टिंग भी हमने काफ़ी अच्छे से सीखी और आप लोग इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। बाकी जब आप लोग पंतनगर ट्रेनिंग में आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा 4th डे का था वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हुआ था, जहाँ पे हमें टीचर ने जो होता है एनिमल हस्बेंड्री में जो पशुपालन होता है उसमें जो डेयरी फार्म होता है उस बिज़नेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उसे कैसे एक हाई लेवल पे लेके जाएं, जो पशु होते हैं हमारे उनको रोगों से कैसे बचा सकते हैं, उनका टीकाकरण कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने प्रदेश के अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार हम डेयरी फार्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर ने हमें बताया। फ्रेंड्स, क्लास लेने के बाद जो है मैंने डेयरी जो वहाँ पे डेयरी थी, पशुपालन जो वहाँ पे हो रहा था, मैंने वहाँ पे डेयरी में विज़िट करा था, जहाँ पे साहिवाल गाय, मुर्रा भैंस वगैरह क्रॉस ब्रीड जो गायें थी उनका काफ़ी अच्छे से देख रेख हो रहा था और उनके बारे में मैंने वहाँ पे पूछा था। तो काफ़ी अच्छा दूध का प्रोडक्शन हो सकता है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो डे 5 का जो हमारा आखिरी सेशन था वो प्राकृतिक कृषि के ऊपर था, बट प्राकृतिक कृषि की हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, बट हमने वहाँ पे विज़िट करा था जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फार्म था उनका। तो मेरे साथ यहाँ पे जो है शिवांशु और रजनीश उनसे जुड़े हुए थे, तो वो आपको कुछ बताएंगे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं और क्या इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और आज हम यहाँ पे पंतनगर में आए हैं और हम यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं और भ्रमण कार्यक्रम जो हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे है। और हमने यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी में अलग अलग रिसर्च सेंटर को विज़िट किया है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं जो हम अपने किसानों को यहाँ से समझाएंगे। जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हम अपने किसानों को वो नॉलेज देंगे जो हमने इन 5 दिन में यहाँ पर सीखा है। रजनीश भी हैं, तो रजनीश जी आप देख रहे हैं कि अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फील्ड में खड़े हुए हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसानों के पास पहुँचेगी उसका बड़ा बेनिफिट है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसान कोई भी खेती करता है, वीट हो गया या पैडी हो गया, किसी भी क्षेत्र में करता है, तो उसमें उसको उसके जो उसकी उपज है वो ज़्यादा होगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी और उसमें उसको कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे पंतनगर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आज हमारा प्रशिक्षण है, इसके बारे में हम सीखेंगे और किसानों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमें पंतनगर के जो डेयरी फार्म था वहाँ से हम आ रहे हैं और अभी जो हम यहाँ देख सकते हैं पीछे पंतनगर का एक लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करते हैं वैसे, बट काफ़ी अच्छा जो ये पंतनगर कैंपस है काफ़ी अच्छा रहा। और जो हमारी 4 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। कल हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। मेरी जैसे हम डेयरी फार्म में आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर थे तो उन्होंने आपको बताया था, जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिए आप लोगों को पता होगा कि एक हमारी जो बद्री गाय नाम से आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध बद्री गाय है जो अभी जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा वो प्रमाणित की गई है गाय। तो उसमें क्या उसके दूध बहुत पौष्टिक है, उसमें विटामिन की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आप उसे पाल सकते हैं। तो उसका जो घी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, उसका जो घी है वो 5 से 6 हज़ार रुपये किलो मिलता है अभी उत्तराखंड में। साथ में आपने HF गाय का नाम सुना होगा, ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छे है कि ये जो सर्दियों वाले इलाके होते हैं, ठंडे वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे आप इसका पालन कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में डेयरी फार्म खोलने के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो आप HF को क्या करो, HF को आप प्रमोट करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, HF आपको कितना डेली का जो होती है वो 25 से 30 लीटर आपको दूध देती है और आपकी जो परिस्थितियाँ हैं पहाड़ की उसके अनुकूल भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको क्या करना, उसको पालना, ठीक है। साथ में अभी जो हम प्रीवियस में जो हमारा टाइम रहा, प्रीवियस में हमने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो सब्जियाँ होती हैं उनके बारे में, उनकी वैरायटी के बारे में, चेरी टमाटोज़ के बारे में, और हमारे लेट्यूस जो आप मान सकते हैं कि एक जो इटालियन फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी काफ़ी वैल्यू रहती है, जो आपको मार्केट में जाएंगे आप तो 200-250 रुपये किलो ये मिलता है। लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप पॉली हाउस में या अपने खेतों में लेट्यूस उगा सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सीखी। हाइड्रोपोनिक्स जो यूनिट होती है, हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीक होती है, काफ़ी अच्छा है कि जहाँ पे आपको कम एरिया में आप उस चीज़ को काफ़ी डेवलप कर सकते हैं और उससे काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, साथ में हमने फ्लोरिकल्चर के बारे में भी, रोज़ेस की वैरायटी है और बहुत सारे जैसे गेंदास के फूल हैं, बहुत सारी वैरायटी के बारे में हमने पढ़ा। सब्जियों के लिए जैसे हम क्या होता है, जैसे हम शिमला मिर्च
आपको पता होगा बेल पेपर जो हमारे होते हैं। शिमला मिर्च में हमने क्या करा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो होते हैं इंसेक्ट उन्हें क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसे कि आप वहाँ पे अगर उनके साथ अगर जो हमारी बॉर्डर क्रॉप्स होती है, बॉर्डर क्रॉप्स के रूप में अगर आप उनके साथ फ्लावर्स लगा लेते हैं तो वहाँ पे आपकी फसल को जो है काफ़ी जो है वहाँ पे बेनिफिट होता है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो आपकी फसल को डैमेज नहीं करेंगे वहाँ पे। तो ऐसी कुछ वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं आपके साथ लाते रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि नए सहायक कृषि अधिकारी हो, अभी आप लोगों को पंतनगर में आना है तो आप इन चीज़ों को पढ़ के आए हैं या आपको इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टीचर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट आपको भी क्योंकि आपको फील्ड लेवल पे काम करना है तो आपको भी इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, और आपको जो आपके रिलेटेड वर्क्स हैं वो आने चाहिए, तो आप उनको पढ़िए। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल से आप बने रहिए। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।